गाइस वेलकम बैक टू दीपांशु जोन। हमने लास्ट टाइम किया था पार्ट 1 किया था इस चैप्टर का इन द किंगडम ऑफ फूल्स का। आज मैं करवा रही हूँ पार्ट 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, आई नो व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई हैड गिवन some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो जो डांसर है उसने बोला कि रुकिए महाराज, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस गली में आया जाए क्यों करती थी। मैंने एक ज्वेलरी दी थी एक सुनार को बनाने के लिए, बट वो इतना आलसी था कि वो बोलता था कि मैं आज दे दूँगा, पर वो कभी आज उसका कभी आता ही नहीं था। वो बोलता कि कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, उसका कभी आज कल आता ही नहीं था। इसलिए वो मुझे अपनी गली में बुरा, कम से कम मैं उसके घर में 20-30 बार गई होंगी। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith fault. तो उसने कहा कि जो ये ब्रिकलेयर मुझे देखता था, इसमें मेरी गलती नहीं है महाराज, बल्कि वो गलती तो उस सुनार की है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding. तो उसने बोला पुअर थिंग, ये बिल्कुल मतलब राजा सोच रहा था कि ये कह तो बिल्कुल सही रही है, हम लास्ट में बिल्कुल रियल कल्प्रिट को ढूंढ ही लेंगे। चलो जाके पहले उस सुनार को लेकर आओ जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है। द किंग्स बेनिफिट सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप where he heard the accusation against him. He had his own story too. तो जो राजा उसने अपने सैनिक को बोला कि जाओ और जाके सुनार को ढूंढो। जो सुनार था वो अपनी दुकान में कॉर्नर में बिल्कुल छुपा हुआ था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उस कोर्ट में उसके बारे में बहुत डांसर उसके बारे में कुछ ना कुछ बोला है। तो फिर वो अपनी एक कहानी एक सोचने लग गया, उसकी एक अपनी ही कहानी हो गई। माई लॉर्ड, तो उसको फिर वो गया जब कोर्ट में तो उसने बोला माई लॉर्ड, ही सेड आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. उसने बोला कि हाँ महाराज, मैं इतना गरीब सुनार हूँ, ये बात सच है कि मैं डांसर को बहुत बार बुलाया करता था। मैंने उसकी ज्वेलरी देखने में भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस बहुत सारे बहाने दिए, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी फिनिश नहीं कर पाता था। बल्कि एक दे हैड ए वेडिंग, मतलब मेरे को एक रिच मर्चेंट को ज्वेलरी बना के देनी थी, क्योंकि उनके घर पे एक शादी थी, और मतलब वो वेट बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल सब्र नहीं कर सकते थे आपको। फिर उसने वो राजा को बोला कि आपको तो पता ही है कि जो रिच पर्सन्स होते हैं वो कितने सब्र नहीं होता, उनमें बिल्कुल भी इम्पेशेंट होते हैं। तो राजा ने बोला हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्टर्ब। तो उसने बोला कि कौन है ये रिच मर्चेंट जो तुम्हें इस पुअर वुमेन का ज्वेलरी का काम कंप्लीट नहीं करने देता था, और उसी वजह से जो ब्रिकलेयर था वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता था, जिसकी वजह से वो जिस ब्रिकलेयर ने वो मतलब जो दीवार बनाई है वो एक इनोसेंट इंसान पे गिर गई और वो इंसान मर गया। तो फिर राजा ने बोला कि क्या तुम उसका नाम बता सकते हो उसका नाम। तो जो सुनार है उसने नाम बताया कि वो मर्चेंट था, एंड बल्कि वो कोई और नहीं है, जो जिस घर पे जो दीवार गिरी थी उसी का ओनर ही था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। जो जस्टिस था पूरा नया था, पूरा ऐसा सर्कल बन चुका था, क्योंकि सबसे पहले जो मर्चेंट ने था उसने बोला कि ब्रिकलेयर ने की वजह से हुआ है, तो ब्रिकलेयर ने बोला कि उस डांसर की वजह से हुआ है, और डांसर बोले कि सुनार की वजह से हुआ है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, I was not. तो फिर जो मर्चेंट है उसको बुलाया गया और बोला कि राजा जी वो मैं नहीं था, वो मेरे पापा थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी। अब तो वो मर चुके, तो मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं क्या, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है यार, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, वो तो सब तो मेरे पापा ने करवाया था, पापा ने ज्वेलरी दी थी। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइडली, इट्स ट्रू योर फादर। तो किंग ने और मिनिस्टर ने कंसल्ट करके उसको बोला कि हाँ ये बात सही है कि तुम्हारे पापा, अब ये बात तो पहले सही है कि तुम्हारे पापा ही मर्डर है, बट अब वो मर चुके हैं, तो उनकी जगह पे कोई और किसी और को पनिशमेंट मिलेगी। I knew at once even when I first set eyes on you that you were the earth. तो उसने बोला कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लग ही गया था कि तुम भी कहीं ना कहीं इस बीच में शामिल हो, अब तुम्हें मरना तो पड़ेगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन। तो उसने जो गला काटने वाला नहीं होता है, ऐसे करके जो कलंक करवा देते हैं गला, राजा महाराजा सबके टाइम पे करवाते थे,
तो फिर उसके लिए वो रेडी हो रहा था। जैसे उसके जो सर्वेंट्स है, राजा के सर्वेंट्स, वो बिल्कुल उसको शार्प कर रहे थे ताकि उसका गला काट पाए। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समवन, जो वो रिच मर्चेंट था उसका जो गला था वो थोड़ा थिन था और जो स्टेक था वो थोड़ा बड़ा सा था, इसलिए उसके गले में फिट नहीं हो रहा था। तो राजा को ये बात, राजा बहुत परेशान हो गया, बोले कि अब तो हमारे वेस्ट चलेगा, तो क्या करें हम। फिर उसने बोला, उसको एक अचानक से ध्यान आया, उसने बोला अपने सैनिकों को कि जाओ शहर में जाओ और कोई ऐसा इंसान ढूंढ के लो जो थोड़ा मोटा और इस कलंक वाले उसमें वो आ जाए, स्टेक में फिट हो जाए। तो जो सैनिक से वो पूरा ढूंढने लग गए। तो जो सैनिक जब शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि जो याद है पहले जो गुरु और उसके 2 चेले आए थे, तो गुरु तो चले गए थे बोल के कि हाँ ये सब है, तो फिर चेले जो थे यहीं पर थे। अब चेले जो खा खा के इतना मोटे हो गए थे, तो सेना के ध्यान एक चेले पे पड़ा, तो वो चेले को ले आए कोर्ट पे। तो चेले ने बोला, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी। मैंने क्या गलत किया है महाराज, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो बल्कि एक सन्यासी हूँ। बहुत ज़्यादा रोने लग गया। डेट्स मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिग्री डेट वी शुड फाइंड ए मैन इनफ टू फिट द स्टेक। तो राजा ने बोला, तुम सही कह रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, बट ये हमारा घर का मतलब घर का रॉयल डिग्री है कि मतलब हमें जो एक बार कलंक हो जाता है, कलंक के लिए तुम्हारा मतलब जो तुम्हारी बॉडी है वो बिल्कुल फिट होगी तुम्हारा गला काटने के लिए। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन। तो जो फिर उसने ऐसे बोलते हुए तो उसको वहाँ पे जहाँ पे गला कटता है वहाँ पे उसको ले आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट। तो उसको अपने गुरुजी की बात याद है कि गुरुजी ने बोला था कि ये जो पूरा शहर है वो पागलों से भरा हुआ है और जो तुम्हारे साथ होगा आगे जाके वो बिल्कुल तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ आगे जाके क्या होगा। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. मरने से पहले वो अपने गुरुजी को अपने दिल में याद कर रहा था। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. तो जो गुरु है वो सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सब कुछ देख रहे थे अपने विजन से, क्योंकि उनके पास मैजिक पावर्स थे, मतलब मैजिक पावर्स थे उनके पास, ठीक है। तो वो मतलब फ्यूचर भी देख सकते थे, पास्ट भी देख रहे थे और प्रेजेंट भी देख रहे थे। ही ये बात सुन के ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। तो वो आए वहाँ पे कोर्ट पे अपने चेले को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल। जैसे ही वो आए पहले तो सबसे पहले उन्होंने अपने चेलों को डांटा, उनके कान में कुछ बोल दिया, विस्पर कर दिया। Then he went to the king and addressed him, "O wisest of king." तो जो गुरु जो है वो राजा जी के पास गए, वो बोले कि ओ महान महाराज, who is greater। तो उसने बोला कि कौन ग्रेट है, गुरु या फिर चेले। तो राजा ने बोला कि ऑफ कोर्स गुरु है, नो डाउट, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। वाई डू, तुमने क्यों पूछा ऐसा। तो फिर गुरु ने बोला, तो फिर सबसे पहले मुझे स्टेक में ले जाइए, स्टेक में पहले मुझे ले जाइए, उसके बाद मेरे आप डिसिपल्स को मार देना मेरे बाद। लेकिन when the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to death first, not him." उसने बोला कि जैसी ये बात उसने सुनी तो फिर चेला बोला कि नहीं, पहले आप मुझे मारिए, आप मुझे पहले लाया, उनको मत मारिए। The guru and disciples now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by his behavior. तो जो गुरु और डिसिपल थे वो बिल्कुल फाइट करने के लगे कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। द किंग वॉज पजल्ड, जो किंग था वो बहुत परेशान हो गया उन दोनों के बिहेवियर से। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डोंट यू वांट टू डाई। तो जो मतलब राजा, उन्होंने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम, हमने तो उसको चूज किया ताकि एक मोटा इंसान उसमें स्टेक में फिट हो जाए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ वर्थ। तो गुरु जी ने बोला ऐसे फालतू के क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए, मुझे पहले मार दीजिए। गुरु ने रिप्लाई दे दिया, वाई, देयर इज अ मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो उसने बोला कि क्यों, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू। तो फिर उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला, अगर मैं तुम्हें, विल यू प्रॉमिस, और तुम मेरे साथ प्रॉमिस करो, अगर तुमने मुझे मार दिया, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम प्रॉमिस करो कि मुझे मार दोगे। ऐसा गुरुजी ने किंग से पूछा। द किंग गेव हिम ए सोलेमन वर्ड। तो बोला ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स। तो जो गुरु है वो उसको किंग के साथ दूसरी जगह ऐसे ले गए कोने में, कुछ बताने के लिए, मतलब ऐसे करके, ठीक है। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। तो उसने बोला कि उसने राजा के कान में बोला कि तुम्हें पता है कि हम दोनों क्यों मर रहे हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस।
तो और एक किंग लाइक उसने बोला कि पता है हम ना पूरे सिटी घूम के आए हैं, मतलब पूरे उस वर्ल्ड में घूम के आए हैं, बट इस जैसी सिटी और तुम्हारे जैसे किंग मुझे कहीं पे नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। तो उसने कहा कि वो जो स्टेक है वो तो गॉड का जस्टिस के लिए है बस, और क्या। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पर नेवर कोई क्रिमिनल तो कुछ होता नहीं, हुएवर डाई ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न। उसने कहा कि जो सबसे पहले मरता है वो वापस से, मतलब उसने गुरु जी ने राजा के कान में बोला कि जो स्टेक में सबसे पहले मरता है वही अगले जन्म में राजा बन जाता है। तो वही जन्म में फ्यूचर में राजा बन जाता है। एंड हुज ओवर गोज नेक्स्ट, जो अगला दूसरा जाता है वो उसका मिनिस्टर बन जाता है। वी आर सिक ऑफ आवर स्टेट, हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। तो गुरु जी ने बोला कि इससे अच्छा तो हम ना किंग और मिनिस्टर ही बन जाएं। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। तो मेरी बात को ध्यान में रखते हुए ना आप मुझे और मेरे उसको मार दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। जो किंग है वो बहुत गहराई में चला जाता है और सोचने लग जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइट। तो उसने बोला कि यार अगले जन्म में यार मैं तो नहीं बनने दूंगा किसी और को अपनी जगह पे, ठीक है। राजा ने ऐसा बोला। ही नीडेड टाइम, बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो उसने जो एग्जीक्यूशन है सिर कलंक करने का वो डे अगले दिन रखते कि हाँ अगले दिन, मतलब पोस्टपोन कर दे कि अगले दिन इनका सिर कलंक होगा, और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेट बात करने लग गया। तो उसने राजा ने बोला इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो उसने अपने मिनिस्टर को बोला ये अच्छी बात तो नहीं है कि हम किसी और को दे देंगे अपना राज्य, ठीक है। अपने अगले जन्म में किसी और को हम अपना राज्य नहीं दे सकते, ये सही नहीं है। लेट्स गो ऑन दिस टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि चलो हम कल जाके हम दोनों ही मर जाएंगे ताकि हम फिर से किंग और मिनिस्टर की तरह बन पाए। मतलब दोनों के दोनों इतने बुद्धू थे कि उनको ये नहीं पता था कि हम अभी किंग और मिनिस्टर हैं, बट वो बोले थे कि नहीं हम अगले जन्म में भी किंग और मिनिस्टर होंगे। होली मैन डू नॉट लाइजर ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। मतलब जो होली मैन है, जो गुरु है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मिनिस्टर भी मान गया भाई, हाँ भाई ऐसा तो हो सकता है, मतलब नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक गुरु जी झूठ बोले। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर वी सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू ही पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। तो उसने बोला एग्जीक्यूशनर को बोला कि पहले जाके इनको जेल में रख दो और जो सबसे पहले आएगा उसको मार दो। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, जो दूसरा मैन है उसके साथ भी कर दो। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। तो जो उस रात में राजा और जो मिनिस्टर है वो जेल में चले जाते सीक्रेट, बिल्कुल छुप छुपा के। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और गुरु और जो उनके चेले होते हैं उनको छुड़ा देता है। डिस्कस देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। फिर जो राजा और वो होते हैं वो दोनों चले जाते हैं, गुरु और उसको छुड़ा के खुद दोनों जेल में चले जाते हैं, और अगले दिन उन्हें दोनों का सिर कलंक हो जाता है। मतलब वो दोनों इतने बुद्धू थे कि उन्होंने सोचा कि हम अगले जन्म में फिर से बनेंगे, ये नहीं सोचा कि इस जन्म में हम दोनों हैं ही ऑलरेडी। तो दोनों के दोनों इतने बुद्धू थे कि अगले दिन उनका ही सिर कलंक हो गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture of the people panicked। तो जो बॉडीज थी जब उनको उतारा गया तो जो क्रो और वुल्चर थे वो सब खाने लगे और पीपल पैनिक हो गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो डेड बॉडी पड़ी हुई है किंग और मिनिस्टर की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। जो सिटी थी, जो शहर था उनका जो पूरा साम्राज्य था वो तभी कंफ्यूज हो गया कि कैसे यहाँ पे राजा और मिनिस्टर आ गए। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात एक तो पूरा मतलब दुखी रहे, फिर इसके बाद अपने साम्राज्य के फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने गुरु और उनके चेले के बारे में सोचा। एंड कॉच अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। तो जो गुरु जी और चेले थे वो सोच रहे थे कि हम इस टाउन से निकल जाते बिना किसी को बताए, ठीक है। दे बेग द फिर उसके बाद
जो वी पीपल नीड ए किंग, तो उन्होंने उसके साम्राज्य को हमें एक किंग चाहिए और एक मिनिस्टर चाहिए, किसी ने बोला। अदर्स एग्रीड, अगर दूसरों ने भी एग्री कर दिया कि हाँ हमें किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है, तो वो गुरुजी के पास और चेलों के पास वो करने लगे, प्लीड करने लगे, मतलब उनसे वो कहने लगे कि गुरुजी आप हमारे राजा बन जाइए और आपके चेले यहाँ के मिनिस्टर बन जाएंगे। It did not take many arguments to persuade the discipline, but it took longer to persuade the guru. Then finally agreed to the rule of kingdom of the foolish king and the silly minister. तो फिर वो जो दोनों गुरु और जो चेले वो दोनों मान गए और बोले कि अब हम जो किंगडम ऑफ फुलिश ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज द, उसने कहा कि हम सिर्फ एक शर्त पे ही एक शर्त पे हम राजा बनेंगे, वो है कि हम सारे जितने भी पुराने लॉ सब है उनको सबको हटा देंगे, क्योंकि वो सारे बेवकूफ़ वाले सारे लॉ थे। फ्रॉम देन ऑन, फिर उसके बाद जब वो दोनों गुरुजी राजा बन गए और मिनिस्टर उनके डिसिप्लिन बन गए, उस दिन के बाद से जो नाइट है वो नाइट ही रही, उस दिन सब सोते थे, और जो डे है जो वही डे ही रहा, वो डे ही रहा। उन्होंने डे को डे में ही रहने दिया कि हाँ डे में सब काम करें, और वहाँ पे कुछ भी डूडू का नहीं मिलता था, कुछ भी डूडू का। इट बिकेम लाइक एनी अदर, जैसे दूसरी जगह पे होता था सब कुछ नॉर्मल, वैसे इस जगह पे अब नॉर्मल होने लग गया था। और जो ये स्टोरी है एक कनाडा फॉल्क टेल्स से फ्रॉम AK रामायण फॉल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई है ये स्टोरी। तो गाइस सबसे पहले आपको ग्लॉसरी करनी है, फिर इसके बाद अगर आपको अपनी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। तो इस बार इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं। बैलिफ मतलब क्या होता है? ए लॉ ऑफिसर हु मेक श्योर दैट द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट आर अवॉइड, स्क्रैप ए डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़ गॉट इनटू। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फ़नी रहा होगा आपके लिए। फ़नी ऑब्वियसली ये था ही फ़नी। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगी उसकी वीडियो भी। तो प्लीज़ इस चैप्टर को प्लीज़ के तक नहीं, कम से कम 100 में प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट डाउट, अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे सारे अपने कुछ क्वेश्चंस बताइए अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।